नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में हाल ही में आयोजित मुख्यमंत्री विवाह सम्मेलन के बाद समाज कल्याण विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दिया सम्मान के वितरण के साथ आयोजन स्थल पर गंदगी फैली हुई है और खतरनाक औजारों जैसे धारदार कीलों और चोटीले उपकरणों के छोड़ दिए जाने की सूचना है। इस लापरवाही का खामियाजा वहां खेलने वाले बच्चों और खिलाड़ियों को भुगतना पड़ा है, क्योंकि इन उपकरणों की वजह से चोटों का खतरा बढ़ गया है। मुख्यमंत्री विवाह सम्मेलन के आयोजन के बाद आयोजन स्थल पर कोई सफाई नहीं की गई और भारी मात्रा में कचरा छोड़ दिया गया। इसके अलावा जगह जगह धारदार कीले और चोटीले उपकरण पड़े हुए थे, जो दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं। यह आयोजन स्थल, जो कि कंबरपासी एसपीए आवास और शाहिद मेडिकल कॉलेज के पास स्थित था, अब एक खतरनाक स्थल में तब्दील हो गया है। आयोजन स्थल पर बच्चों और खिलाड़ियों का खेल सामान्य बात है, लेकिन इन खतरनाक औजारों के कारण अब ये स्थान उनके लिए खतरनाक बन चुका है। चोटीले औजारों और कीलों के कारण बच्चों को चोट लगने का खतरा बना हुआ है। इस लापरवाही की वजह से स्थानीय लोगों में गुस्सा भी देखा जा रहा है, क्योंकि आयोजन के बाद की स्थिति से न केवल गंदगी फैल रही है, बल्कि सुरक्षा का गंभीर संकट भी उत्पन्न हो गया है। समाज कल्याण विभाग, जो इस आयोजन का प्रमुख आयोजक था, उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि वह आयोजन के बाद स्थल की सफाई और सुरक्षा सुनिश्चित करता, लेकिन इस घटना ने उनके लापरवाही को उजागर किया है। स्थानीय निवासी और नेता इस घटना को लेकर विभाग से कड़ी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस प्रकार की लापरवाही न केवल प्रशासन की छवि को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि इससे समाज में सुरक्षा और स्वच्छता का संदेश भी गलत जाता है। मेरा नाम सोनम है जी। कहाँ प्रैक्टिस करती हैं? मैं यहाँ दिनोर बाग सुबह के पास। अच्छा, क्या स्थिति बनी है? यहाँ पे 12 तारीख में सम्मेलन हुआ तो बहुत गंदगी फैला दी गई, जिसकी वजह से हम लोग रनिंग करते हैं तो रनिंग नहीं कर पाते हैं अच्छे से। तो अभी क्या दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत ये आ रही है कि गंदगी डली है, बहुत कचरा डला है, तो इसमें रनिंग नहीं कर पा रहे हैं। क्या चाहती हैं आप? सफाई चाहती है, सफाई करवा दीजिए। संजीव कुमार नाम है सर। क्या करते हैं आप? यहाँ पे सर क्या नाम से आरपीएफ का फिजिकल तैयार करते हैं। अच्छा, किस ग्राउंड पे आप करते हैं? यहाँ पे ये किन्नौर बाग महिला अस्पताल के सामने है सर। क्या स्थिति है? स्थिति ये सर, यहाँ पे 12 तारीख को यहाँ पे विवाह सम्मेलन हुआ था, तो यहाँ पर बहुत सारा कचरा वचरा फैला दिए। यहाँ पे हम लोग सर ग्राउंड तैयार करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, और कई बार इसके पहले भी बनाया था। 12 तारीख के पहले ग्राउंड बनाया था, इसके बाद 12 तारीख को यहाँ पर सम्मेलन हुआ। उन लोगों ने बहुत सारा यहाँ पर कचरा फैला दिया, और यहाँ पर जो जिम्मेदार लोग हैं इसके साफ़ सफाई के, वो अपना मतलब पलीता मारते नज़र आ रहे हैं। तो ये जो ग्राउंड है अपने प्रैक्टिस के लिए आप लोगों ने बनाया था? जी सर, हम लोगों ने ग्राउंड बनाया है ये। तो अब क्या स्थिति बनी हुई है ग्राउंड अब की? स्थिति ये है सर, यहाँ पर हम लोग जैसे रनिंग कर रहे हैं तो हमारे लिए भी किला लग गया था एक, और यहाँ पर पन्नी मन्नी डली है, तो यहाँ पर सर पन्नी मन्नी में पैर रख के, हो सकता है उसके नीचे गोबर भी पड़ा हो, उसकी वजह से एक लड़की फिसल गई थी नीचे। क्या चाहते हैं सर? ये चाहते हैं जिलाधिकारी महोदय से हमारा हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि सर यहाँ पर जो भी कचरा वचरा फैला है, यहाँ की साफ़ सफाई करवाएं, ताकि हम लोग अच्छे से फिजिकल कर सकें। और अभी फिजिकल लगा हुआ है 19, 20, 25, 24 और 29 तारीख को हम लोगों का फिजिकल लगा हुआ है, और उसकी वजह से हमें दिक्कत आ रही है सर। मेरा नाम रविंद्र यादव है। क्या करते हैं? मैं आरपीएफ का फिजिकल की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, किस ग्राउंड पे कर रहे हैं? महिला अस्पताल के सामने किन्नौर बाग में। क्या स्थिति बनी है? यहाँ स्थिति ये है कि अभी जो सम्मेलन हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाई गई है, और कांच वगैरह कुछ बोतलें फोड़ी, मतलब बोतल वगैरह हैं, कीला वगैरह गड़े हैं, जिसकी वजह से हमारे सर को लग गई है, और वो अभी घायल जख्मी है। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारा जिलाधिकारी महोदय से यही निवेदन है कि वो यहाँ की साफ़ सफाई करवाएं जल्द से जल्द। हम लोगों को फिजिकल तैयार करने में बहुत दिक्कत आ रही है। जी, हमारा नाम दिव्या है। अच्छा, क्या करते हैं आप? सर, हम पढ़ाई कर रहे हैं और फिजिकल के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए। कहाँ पे आ रही हैं आप? सर, महिला अस्पताल के सामने जो ग्राउंड है वहाँ पर आते हैं। पहले ये ग्राउंड बहुत अच्छा था, और जब हम लोग आए थे तो थोड़ी बहुत सफाई गंदगी फैली रहती, तो हम लोग सफाई कर लेते हैं। लेकिन जब जो ये सम्मेलन हुआ है विवाह अभी, तो इसकी वजह से यहाँ पर देखो चारों ओर कितनी गंदगी फैल गई है, जो हमारे लिए साफ करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। सरकार का ये फर्ज बनता है कि वो जब सम्मेलन समाप्त हो गया है तो सफाई करवाएं। हम लोगों को यहाँ पर बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ पर बहुत सारे कीले, कांच वगैरह पड़े रहते, तो जिससे हम लोगों को लग भी जाती है, और रनिंग करते समय पन्नी बीत जाती है, तो उससे गिरने का डर। क्या नाम है आपका? सर, हमारा बिल्ला सर नाम है। क्या करते हैं आप?
यहाँ बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं हम। कहाँ पे कराते हैं? एक गिन्नट बाग एसपी साहब के बंगले की जस्ट बगल में। अच्छा, ये चोट लग गई, कैसे लगी है? बच्चों को प्रैक्टिस करा था उस टाइम पे, तो कीला घुसा है, जूते पहना था मैं और दौड़ते वक्त जा रहा था, उस टाइम कीला था, ये नहीं देखा मैंने। और सम्मेलन हुआ है तो इतनी गंदगी पड़ी हुई है, हम लोगों ने हाथ से सफाई भी बहुत कर ली है, लेकिन आज से 4 से 5 दिन हो गए हैं, फिर भी ग्राउंड का इतना सफाई नहीं कर पा रहा है। ग्राउंड बड़ा है और पूरे गंदगी पड़ी हुई है और एक लड़की भी गिर गई पॉलीथीन में बीत के, और हमने अध्यक्ष तक खबर भी पहुंचाई है, लेकिन ग्राउंड सफाई नहीं हुआ है। तो क्या हुआ था, क्या कार्यक्रम हुआ था इसमें? यहाँ सरकारी सम्मेलन हुआ था, तो हम लोगों ने इसके 5 तारीख ग्राउंड बनाया था, सफाई की थी, पूरा बरसात की वजह से खराब हो गया था, लेकिन 12 तारीख को सम्मेलन हुआ, फिर दोबारा गंदा कर दिया, कोई सफाई नहीं हुई है। क्या चाहते हैं आप? हम जिलाधिकारी महोदय से यही कहना चाहते हैं कि हमारे ग्राउंड है नहीं है सिटी में कहीं भी, और हम लोग प्रैक्टिस के लिए यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, ग्राउंड बना के रखे हैं, ना कोई सफाई होती है ना कुछ होता है, कोई सुनवाई नहीं होती है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। इस गंभीर लापरवाही के बाद अब ये सवाल उठता है कि क्या समाज कल्याण विभाग और प्रशासन इस पर कार्यवाही करेंगे? क्या भविष्य में ऐसे आयोजनों में सुरक्षा और सफाई के बेहतर इंतजाम किए जाएंगे? ललितपुर की जनता अब इस सवाल का जवाब चाहती है और जिम्मेदार अधिकारियों से त्वरित कार्यवाही की उम्मीद करती है। ललितपुर में मुख्यमंत्री विवाह सम्मेलन के आयोजन के बाद की स्थिति ये दर्शाती है कि आयोजन के बाद की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी आयोजन की तैयारी। यदि समाज कल्याण विभाग और स्थानीय प्रशासन समय रहते कार्यवाही करते हैं तो ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है और लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जा सकती है। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।